तो आइसोक्साजोल जो है इसके अगर सिंथेसिस की बात करें, सबसे पहले ना हमें अगर किसी का भी सिंथेसिस पढ़ना है तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, तो उसके बिहाव पर हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये होता है ना, तो ये बनेगा किस तरह से, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी आर और इधर भी आर। ये फालतू के इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते हैं। NH2OH के साथ अगर रिएक्शन हो रही है, NH2OH मतलब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, NH और यहाँ पे OH, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये कॉलेज का मैसेज ये आ रहा है, उन्होंने अभी डिलीट किया है शायद से। 17 अगस्त को निर्गत आदेश के क्रम में 18 के स्थान पर दिसंबर 19 को अवकाश घोषित किया गया है। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, तो जो पेपर देने जा रहे होंगे उसके हिसाब से होगा। 19 अगस्त को आयोजित होने वाले परीक्षा के संबंध में उनका अवकाश होगा। हाँ शायद ऐसे कुछ होगा। देखो तो ये HH रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर HH बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और वो वाटर बना देंगे। वाटर का एक कंपाउंड बना के रिलीज करेंगे। मतलब मोस्टली हम ना ये देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बहुत कॉमन चीज़ ये है कि आइसोक्साजोल में आइसोक्साजोल और किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हो तो वहाँ पे ना हमें वाटर जो है वाटर रिलीज होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। जैसे ये HH इसके साथ और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2 बना लेगा और ये रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, ठीक है। क्योंकि HH तो यहाँ से रिलीज हो गया, H के साथ हो गया, बचा ये वाला हिस्सा जिसने ऑक्सीजन के प्लेस पर आके बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R है, ठीक है। फिर फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन में आगे क्या होता है कि यहाँ से जो ये H दो डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो इस पर अटैक करेंगे कार्बन पर, और यहाँ से एक बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और यहाँ पर ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर ये R, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H। मतलब यहाँ पे दो H ऑलरेडी हैं जिसको हमने बाहर खोल के दिखाया ताकि हम ये बता सके कि ये रिलीज होने वाले हैं। तो ये आपका हो गया इस तरह से। और यहाँ पे R। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पर वाटर रिलीज होगा जिसमें ये बॉन्ड्स टूट जाएगा, ठीक है, और ये H होकर इस तरफ बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल कंपाउंड आपका बनेगा कुछ इस तरह से, O, यहाँ पे N, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे R, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से ये इधर आ गया, यहाँ से रिलीज हो गया, और यहाँ पे तो बचेगा सिर्फ R, ठीक है। तो ये आइसोक्साजोल की पहली सिंथेसिस हो गई, जो कि हमने 1,3 डाइकीटोन से कराई है। डाइकीटोन्स कैसे, दो तरफ कीटोन्स वाले पार्ट है, इधर भी और इधर भी, तो उनसे हमने कराई है, आइसोक्साजोल बनाया। तो ये आपका ये होगा। अब इसी आइसोक्साजोल का अगर हम नेक्स्ट देखें कि और किस तरीके से हम इसका सिंथेसिस कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 भी पढ़ के जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 पढ़ लो। तो जैसे ये दे रखा है, तो अगर ये भी सेम NH-OH वाले के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे PH, देन C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब इस वाले पोजीशन पे आकर क्या हो जाएंगे, H और H आपकी क्या बनाएंगे। मतलब अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ इस वाले पार्ट को, तो ये कुछ इस तरह दिखता है, डबल बॉन्ड O और ये H है ना, कीटोन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, और ये दोनों मिलकर वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये फिर N और इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो H तो इसके साथ ये है ही, है ना, और यहाँ से N के साथ बॉन्ड आ जाएगा OH का, ठीक है।
अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो कार्बन के साथ अटैक करेंगे, जैसे हमने लास्ट में भी देखा। यहाँ से जब कार्बन पर अटैक करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका फाइनल बनाएगा यहाँ से इस तरह से। वो जो कि आपका आइसोक्साजोल है। ठीक है, तो ये आपका आइसोक्साजोल ये भी हो गया। एक और आइसोक्साजोल है जिसको हम पढ़ सकते, एक और है पेरेंट आइसोक्साजोल है, मतलब डायरेक्ट इसमें बिना किसी फालतू के कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, डायरेक्ट है ये आइसोक्साजोल। पेरेंट आइसोक्साजोल में यहाँ पे CH, यहाँ CH2, इसके साथ CH, इधर O इथाइल, यहाँ O इथाइल, यहाँ पे भी O इथाइल, और इसके पास भी O इथाइल। यहाँ पे 4 इथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, तो 4 इथाइल ग्रुप को चारों के 4 रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 इथाइल ऑक्साइड जो है के साथ रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे NH2OH का बॉन्डिंग बन के वही जब यहाँ से ये रिलीज होंगे तो ये NH2OH जो है वो इस किसी भी पार्ट पे जाकर बॉन्ड बना लेगा। तो ये CH CH2, यहाँ पे CH, इसके साथ N डबल बॉन्ड O है ना, तो ये डबल बॉन्ड जो है O के साथ बना लेगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर भी होगा तो इधर भी होगा, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा, जो कि जिसमें सारे इथाइल वाले पार्ट सारे निकल गए। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, आइसोक्साजोल पढ़ लिया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साजोल की। क्या हो रहा है इसको? तो ऑक्साजोल में क्या होता है, ऑक्साजोल का पहले स्ट्रक्चर देखो। ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर में N इधर की तरफ है अब की बार, और क्योंकि आइसोक्साजोल में हमने देखा था आइसोक्साजोल का N जो है वो इधर की पोर्शन पे था। हाँ, तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रह जाएगी आइसोक्साजोल का N इधर था और ऑक्साजोल का इधर है। ठीक है, तो अब हमारा मेन टारगेट इसको बनाने का है। तो यहाँ पे पहली जो है वो है रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस के ऊपर, रॉबिन्सन गैब्रियल की सिंथेसिस पर। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर डायरेक्ट लेते हैं, ये दे रखा है CH3, यहाँ पर आपका मतलब मेन सेम वैसे हाँ सेम ही है। बस अब की बार लास्ट वाले में ये नहीं था, है ना, लास्ट वाले में आप देखो तो हमें ये नहीं था हमारे पास, यहाँ पे नहीं था कुछ भी, लेकिन इस वाले में ना आपका नाइट्रोजन भी ऐड हो गया है, और जब इसमें हाइड्रोजन भी यहाँ से रिलीज करना है हमको और वाटर भी हमें रिलीज करना है, तो ये फाइनल कंपाउंड डायरेक्ट बना देगा आपका जो हमें चाहिए। CH3 इधर है, PH इधर है। अगर हम कर रहे हैं और हम एरो का वाला स्टेप को ना दिखाएं तो मार्क्स कटेंगे क्या? कौन सा एरो वाला? सिंथेसिस में जैसे स्टेप वाइज दिखाते हैं ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन, नहीं ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। गलत करने से अच्छा तो मतलब कि नहीं करें। हाँ वही है, मैकेनिज्म नहीं पता तो फिर क्या ज़रूरत है फालतू टाइप स्टेप बर्बाद करने की। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर मेन कंपाउंड और स्टार्टिंग कंपाउंड पता है तो। जैसे यहाँ पे एक इसका दे रखा है NH2 और O, और यहाँ पे CH3, ये वाला अल्फा अमीनो वाले से है, अल्फा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड से। तो इसके साथ अगर NH डबल बॉन्ड PH और O इथाइल वाला जुड़ेगा तो ये NH वाला पार्ट जो है वो इसके उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। ठीक है, जहाँ से आपको मैकेनिज्म दिख भी रहा है इस तरह से, है ना।
तो देखो जैसे ये पार्ट हो गया आपका, सपोज ये वाला पार्ट है H की तरफ, तो यहाँ पर H जुड़ा हुआ है ना, H जुड़ा है, फिर यहाँ पे N है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर O इथाइल और यहाँ पे के साथ PH है ना। ये इसका ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट तो इधर की तरफ आ गए और ये वाले पार्ट ने आपके बॉन्ड बना लिया इधर से होके जुड़कर, और फिर इसके बाद फर्दर आपका यहाँ से डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब यहाँ से बॉन्ड टूट कर इधर आता है और इधर से बॉन्ड टूट के इधर आता है, तभी हमने हाइड्रोजन दिखाया यहाँ पे, और यहाँ से ये टूट के इधर पे आता है। और फर्दर उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पे टूट के इधर आया, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया, इसलिए एक ही बॉन्ड दिखाया हमने। तो यहाँ पे CH3, यहाँ से बॉन्ड टूट कर एक इधर आया तो इसका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से NH। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इधर आया तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा कि हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रेडिकल मिलेगा, वो इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ये PH और इसके बाद O इथाइल। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा वापस से और ये रिलीज हो जाएगा। हमने लास्ट में भी देखा था कि O इथाइल वाला पार्ट जो है वो हटता ही है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और ये O इथाइल वाले रिलीज होके O इथाइल ऑक्साइड वाला पार्ट रिलीज करते हैं, अल्कोहलिक वाला पार्ट, और यहाँ से ये आपका बन जाता है मेन पार्ट जो आपको चाहिए था, ऑक्साजोल। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजोल हो गया। इसके बाद आ जाती है हम नेक्स्ट आती है आइसोक्साजोल के बाद पायराजोल। तो पायराजोल में भी इसी तरह से है, इसमें भी डाइकीटोन वाला पार्ट लिया है जैसे हमने उसमें लिए थे। ठीक है, और हाँ बस पायराजोल में क्या है कि अगर मैं पायराजोल की बात करूँ तो हमारे को यहाँ पर जैसे लास्ट में क्या था, NH2OH कर रहे थे हम, है ना, हमें ऑक्सीजन चाहिए था कंपाउंड में, इसलिए हम इसमें कर रहे थे। लेकिन पायराजोल में ना ऑक्सीजन होता ही नहीं है इसमें। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ना, तो इसमें पायराजोल में आपका NN ही होता है, 2 नाइट्रोजन ही होता है, इसलिए हम जो रिएक्शन कराते हैं वो NH2 वाले के साथ होती है। ठीक है, और NH2 होंगे तो आप देख ही रहे हो कि फिर जब ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके साथ अटैच होगा और ये हाइड्रोजन वाला पार्ट इसके साथ अटैच होगा तो इसके OH बॉन्ड्स रिलीज होंगे, है ना। तो OH बॉन्ड्स रिलीज होंगे इधर, तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा, यहाँ पे N अटैच्ड हुआ, यहाँ पे भी N अटैच्ड हुआ, है ना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी ये भी बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने, यहाँ से यहाँ पे भी R डैश है, यहाँ पे एक R है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को खोल के दिखाएं तो ये हाइड्रोजन कुछ ना कुछ बॉन्ड्स रिलीज करने का काम करेंगे अपना। तो फर्दर आगे क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला इधर गया तो इसकी स्टेबिलिटी हट गई, तो इधर हट गया, आ गया, तो यहाँ पर फाइनल बन जाता है आपका ये N, हाँ H इधर रह गया एक, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R और यहाँ पे ये H। देखिए यहाँ से एक H रिलीज हुआ तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये आपका 2,5 डाइसब्स्टिट्यूटेड पायराजोल बन गया। ठीक है, ये भी आपका डाइकीटोन से ही बना है। ऐसी ही अगर हम इसके और एक और रिएक्शन लें, जैसे एक छोटी सी ले लेते हैं कोई सी, यहाँ पर इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन से किया हुआ है। यहाँ पे ये बॉन्ड आपका हो गया N, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, ये 3 बॉन्ड ही बना रहा है ना। तो ये H हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर जाएगा। फिर यहाँ से स्टेबिलिटी को मेंटेन कर ली, क्योंकि इस पर ज़्यादा हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी को भी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना नाइट्रोजन आपकी 4 बॉन्ड बना रहा है ना,
तो इसीलिए, और यहाँ से भी ये रिलीज होके ये दो लोन पेयर को स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ से ये आपका कौन बनेगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ से H, यहाँ H, और ये हो गया H, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से इधर डबल बॉन्ड बनाया, इसने यहाँ से तोड़ के यहाँ इस पर डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड बनाया। फिर यहाँ से तीन बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट के यहाँ आया, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस से यहाँ से एक और बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ये इधर जाएगा, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। एच 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 एच, मतलब ओवरऑल ये पायरोजोल है, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन को भी बार बार दिखाने की, पूरा पूरा पायरोजोल बन रहा है ये, ठीक है। तो ये पहली हो गई कीटोन वाले के साथ, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइजेशन है डाइजो कंपाउंड के द्वारा। ये डाइजो कंपाउंड है ना आपका, ये पूरा डाइजो कंपाउंड है। तो डाइजो कंपाउंड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें पायरोजोल मिल सकता है, ठीक है। ऐसी अगर हम एक और नेक्स्ट पढ़े इमिडाजोल की, इमिडाजोल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें भी सेम वही जैसा दिखता है जैसे पायरोजोल का था, है ना। पायरोजोल, एक सेकेंड, पायरोजोल वाले में क्या था, इसमें नाइट्रोजन इधर की साइड था, और ये पायरोजोल है। और इमिडाजोल की जो है वो नाइट्रोजन ऊपर है सेम ही बस। तो ऐसे कंपेयर करके याद रखना कि पायरोजोल का आपका नाइट्रोजन इधर होता है और इमिडाजोल में ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसान सिंथेसिस, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है। इसकी रेडज्यूस की सिंथेसिस है, ठीक है, नाम से। इसमें भी आपका डाइकीटोन्स यूज किया गया है, CH3, हाँ 2NH3 और H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R सीधा डायरेक्ट बनेगा 3H2 रिलीज करेगा। जब तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और आपका कंपाउंड बन के रेडी, डायरेक्ट लिख सकते हो उसको, CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, बस सिंपल। इसका एक और आसान सा पार्ट है इमिडाजोल से। तो इसका इमिडाजोलोन से अगर हम ज़ैलोनिस से बात करें तो पायरोजोल जो ये आपका हम बना रहे हैं, इमिडाजोल बना रहे हैं, इमिडाजोल। तो यहाँ पे ये NH2 यहाँ पे आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे R, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड ये आपका N, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका इसके साथ रिलीज होके N के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका N, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पे NH3 भी रिलीज हो रहा है। सबसे बड़ी बात हम यहाँ देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, NH2 यहाँ पूरा का पूरा निकलेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन और NH2 निकल के क्या निकल गया, NH3 निकल गया, ठीक है। तो NH3 निकला, तो यहाँ पे इस वाले के साथ की बॉन्डिंग ये है ना, क्योंकि यहाँ से ये एक बॉन्ड टूट के इधर इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया N के साथ, H भी है क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से पूरा का पूरा NH2 निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड बनाया आपका, और इसके बाद फर्दर हाइड्रोजन रिलीज होकर आपका ये नॉर्मल सीधा सीधा कंपाउंड बनाता है आपका NH, और ये हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका इमिडाजोल हो गया। फिर आइसोथायोजोल की भी बात कर लेते हैं। आइसोथायोजोल्स, तो
आइसोथायाजोल में जहाँ पे भी थाया वर्ड आता है उसमें एस जरूर, सल्फर ज़रूर होता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर सल्फर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी नॉर्मल जैसे कि अब तक पढ़ी है वैसी ही है, जैसे मैंने अगर आइसोक्साजोल से ही प्रिपेयर करा रहे हैं यहाँ पे, आइसोक्साजोल से, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड H, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड H, यहाँ H, यहाँ पर आपका O एसिटाइल पार्ट, और ये बना रहा है इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड N सल्फर, और यहाँ R। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा इसकी तरफ, इस वाले कार्बन पर, और यहाँ से इस पर ये इसके तरफ से बॉन्ड बनाएगा। तो ये डायरेक्ट हम आइसोक्साजोल से बना रहे हैं। ये जो पेज है 289 पे, हाँ 289 पे आइसोक्साजोल वाला। अच्छा ठीक है। यहाँ सल्फर, इस वाले ने इससे बॉन्ड बनाया, सल्फर आ गया। फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड N था ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे आपका R आ गया, ये हो गया H, ये ACO, और ये हो गया H, यहाँ पे भी H है, ये दोनों H यहाँ पे आ गए, और ये H और ये OAC इधर आ गया, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे ना लिखें, हम इसको OAC से छोड़ रहे हैं ना, ऐसे, ठीक है। फिर ये यहाँ से OAC हटेगा, जैसे हमारा ये O इथाइल वाला पार्ट हट रहा था ना, वैसे ही ये भी हटेगा, और यहाँ से ये रिलीज़ होगा, यहाँ से ये रिलीज़ होगा, तो ये पूरा ACOH वाला रिलीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा डायरेक्ट आपका, ये हो गया, ठीक है। इसी का फिर ओलेफिन्स वगैरह से प्रिपरेशन है आइसोथायाजोल की, डायरेक्ट है CS3, इसमें NH3 के साथ और SO2 के साथ प्रिपरेशन की जा रही है, एक्टिवेटेड Al2O3 के साथ हीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आइसोथायाजोल बन रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप प्रिपरेशन देख सकते हो जिसमें ओलेफिन्स वगैरह का यूज़ हो रहा है, ओलेफिन्स SO2 या फिर NH3 से, क्योंकि हमने यहाँ पे NSO2 और NH3 से प्रिपेयर किया है। ओलेफिन्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी हम इसको बना सकते हैं। वही है, डबल बॉन्ड में CS3 इधर आ गया, CS3 इधर आ गया, तो उनसे भी आप यही कंपाउंड आ गए NH3, जो रिएजेंट है NH3SO2, और एक्टिवेटेड Al2O3, और हीट यहाँ CS3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे S, एसिड डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं, दोनों ही सेम उससे बन रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, थायाजोल। तो ये अगर हम थायाजोल और आइसोथायाजोल के बीच में डिफरेंस देखें ना, तो थायाजोल जो है उसमें N इधर है, और आइसोथायाजोल वाले में क्या था, नीचे की तरफ था, है ना। आइसोथायाजोल में नीचे की तरफ था और उसमें थायाजोल में ऊपर की तरफ था। मतलब रटना ही पड़ेगा। हाँ जी, रटना तो पड़ेगा। तो इसमें गैब्रियल सिंथेसिस, जैसे कि हमने लास्ट वाले में पढ़ा था गैब्रियल वाले पार्ट में, तो उसमें भी NH था इधर, है ना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CS3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे CS3। अगर ये प्रिपेयर करते हैं P2S5 के साथ, हीट किया जाता है, तो यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CS3 डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे CS3। फिर उसके बाद वाटर रिलीज़ हुआ, यहाँ पे N डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड ये CS3, और यहाँ पे भी CS3, ठीक है जी। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पे से ऑक्सीजन, यहाँ पे से H, और यहाँ से भी एक H रिलीज़ होके बॉन्ड बनाएगा। अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ से एक बॉन्ड बना के इधर बॉन्ड बना लेगा, जब यहाँ से बॉन्ड रिलीज़ होएगा, ठीक है।
तो वही वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको 3 जगह से मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है और यहाँ पे आपका डायरेक्ट थायरजोल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका 11 चैप्टर निपट गया पूरा। 12 चैप्टर का ऑक्साडाइजोल, थायोडाइजोल, ट्राइजोल मैंने नहीं करे हैं और ना ये किसी पेपर, ना ये मुझे प्रीवियस पेपर में दिखे, तो 12 चैप्टर मैंने छोड़ ही दिया पूरा। फिर इसके बाद क्योंकि मैंने 11 चैप्टर तो किया है पूरा का पूरा, इसके बाद 13 चैप्टर में पिरिमिडीन का इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिरिमिडीन के चलते मैंने सारे किए हैं फिर भी। पैराडाइजिन का देखो, पैराडाइजिन का, पिरिमिडीन और पायराजीन, अगर इन तीनों के स्ट्रक्चर को समझो जाए तो इस वाले में ये हैं तो सारे 6 कंपाउंड वाले, 6 रिंग्ड वाले, 6 मेंबर्ड रिंग्ड है आपके। और यहाँ पे इस वाले में बोलो। एक तो पहली बात ये मीटिंग खत्म हो सकती है 5 मिनट में 10 मिनट में खाई है, ठीक है। दूसरी बात तो शायद अगर रिव्यू हो जाए अपने आप तो ठीक है, नहीं तो फिर वो समझ लेना कि टाइम लैप्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात मैंने देखा था कि क्वेश्चन ये था कि 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। 4 मेंबर्ड वाले में, हाँ, 4 मेंबर्ड वाले की तो यही हम जो सारे पढ़े हैं वो हमारे 5 मेंबर्ड वाले हैं अभी पढ़े जो हमने। 4 मेंबर्ड वाले में तो है ही नहीं कोई हमारा, नहीं था। तो नहीं इस है। तरह से अगर मान लो कि हमारी 5 मेंबर ड्रिंक में अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे? 5 मेंबर्ड वाले में, हाँ तो इन्हीं के बारे में लिखा जाएगा जिनके सिंथेसिस हमें दे रखे हैं, आइसोथायोजोल वगैरह। तो इनके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ सिंथेसिस कर रहे, तो हम हाँ तो सिंथेसिस सिर्फ से ये रिलेटेड लिखेंगे, हाँ। मुझे लगा अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो कुछ वैसे लिखना पड़ेगा कि एडवांटेजेस या जो भी इसका डिसएडवांटेज वगैरह जो भी होगा। नहीं नहीं, उसमें क्या है ना, एडवांटेज वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं पढ़ा है, एप्लीकेशन थोड़ी ना पढ़ी हमने। एक्चुअली बीच में ना कहीं कहीं मिल जाता है, जैसे उसमें था 12 चैप्टर हमने छोड़ दिया ना, सिम्पटॉन करके कुछ था उसमें था कुछ थोड़ा सा, मैं सुबह ही देख रही थी 12 चैप्टर में, रुको मैं बताती हूँ 12 चैप्टर का सिंडॉन्स, हाँ सिम्पटॉन करके आया नहीं है, लेकिन कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये नहीं नहीं ये नहीं था, था इसमें कुछ, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, जो नहीं करना तो छोड़ ही दो। मैंने किया ही नहीं है पूरा चैप्टर, नहीं है कुछ छोड़ना भी हाँ हाँ जरूरी छोड़ है सारा तो। हाँ सिंडॉन्स का स्ट्रक्चर दे तो रखा है, साइड नॉन, साइड नॉन है, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा इम्पोर्टेंट ऐसा। छोड़ 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 आगे तो हाँ पायरिडाइसिन क्या है? स्ट्रक्चर ही बताया मैंने कि 5 मेंबर ड्रिंक देंगे आपके, और इन्हीं के हिसाब से हम इनको समझ सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाए। पायराजीन वाले में स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखना, इस वाले में पायराजीन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे इस तरह से 6 मेंबर ड्रिंक हो गए। तो पायराजीन वाले में दे रखा है, पायराजीन वाले का स्ट्रक्चर अगर इसका हमने सिंथेसिस पढ़े तो यहाँ पर सेम वैसे ही जैसे वो डबल बॉन्ड, पायराजिन में ना नाइट्रोजन पे ना पायराजिन में वाले स्टेप्स में तीन जगह डबल बॉन्ड बना है, जबकि उसमें 2 जगह दिया है। नहीं वो तुम्हारी बुक में गलत दे रखे हैं, हमारे स्टार्टिंग वाले में गलत दे रखे हैं, इसके लास्ट में पढ़ना पायराजीन वाले का, जब सिंथेसिस पढ़ोगे ना उसका स्ट्रक्चर सही दे रखा है। इसका सबसे आसान है उसका पायरिडाइजिन का जो वो है कि सबसे अच्छा है कि इसको उससे कर लो, बट डाइकेटोन से जो हमने पहले किया था।
जैसे अभी हमने लास्ट टाइम NH2, हमें NH2 ये भी याद रखना कि तीनों वाले में ना NH2 बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रिएजेंट है NH2 ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, है ना। तो उसको रिलीज़ करने के लिए हमें NH2 और NH2 की ज़रूरत होगी ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ बन के अपने आप ही रिलीज़ हो जाएँ। तो ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और फिर ये डबल बॉन्ड O NH और यहाँ से NH और उसके बाद ये आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका मिथाइल, इधर भी मिथाइल क्योंकि इधर भी मिथाइल आपके अटैच्ड है, ठीक है। और फिर फर्दर आपकी POCl3 की रिलीज़ होती है। POCl3 कैसा है दिखता है, ये POCl कुछ इस तरह नज़र आता है। तो यहाँ पे ये Cl वाले पार्ट जो हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। Cl वाले 2 पार्ट इधर आ जाएंगे, 2 Cl, ठीक है। तो 2 Cl रिलीज़ हो जाएंगे मतलब यहाँ से वाटर के साथ रिलीज़ हो जाएंगे, या कह सकते हैं जैसे भी इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पर जो फिर नेक्स्ट बनता है ये आपका Cl आगे इधर NH N डबल बॉन्ड Cl इधर और यहाँ पे मिथाइल इधर भी मिथाइल। और फिर फर्दर हाइड्रोजन और प्लेटिनम कार्बन के साथ जुड़कर ये आपका रंग से प्रॉपर्ली बन जाता है रेडी। क्लोरीन हट जाते हैं रख के, ठीक है। क्लोरीन हट जाएगा तो डायरेक्ट बनेगा आपका ये मिथाइल इधर भी मिथाइल, ठीक है। आपने इनके प्रॉपर्टीज भी किए हैं क्या? नहीं, और पायरिमिडिन? पायरिमिडीन का करा है, पायराजीन का भी किया है। पायरिमिडीन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ। और पायराजीन वाला भी इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको भी देख लो। पिरामिडीन्स वाला क्योंकि इसके बेसिस में आ रहे हैं ना, बेसिस पे स्टडी होते हैं। फिर से 1,3 डाइकीटोन का थायोयूरिया से कर दिया है बस। क्या? NH2 है ही, बस यहाँ पे S लगा दिया यूरिया के साथ, वाटर रिमूवल करके बना दिया है। हाँ वही डाइकीटोन वाला पार्ट लिया है इन्होंने। सही है। मतलब सब बेसिक से ही है, बस ध्यान रखना होगा कि कौन से वाले में क्या है। ये भी NH2 आ गया, यहाँ से सल्फर, बस सल्फर वापस से ऐड हो जाएगा जब इसको ये दोनों अटैच होंगे इसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, इसका भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वाटर के जब कंसनट्रेटेड HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मिथाइल अटैच ऊपर, यहाँ पे N, यहाँ पे आपका NH और ये मिथाइल, यहाँ पे आपका सल्फर, फिर N इधर डबल बॉन्ड SH आ जाएगा यहाँ पे, अरे मिथाइल, हमें हाइड्रोजन किया था ना, ये हाइड्रोजन रिलीज होके यहाँ से आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद। बस यही है इसमें पिरामिडीन्स वाले का। और ऐसे ही इसका अगर हम पायराजीन वाले का देख लें तो पायराजीन में भी इसी तरह से है, R डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, अब की बार NH2 इधर आ जाएगा ताकि वाटर मॉलिक्यूल इसका रिलीज हो जाए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ताकि इसका रिलीज हो जाए। और यहाँ पे R डायरेक्ट बेस के साथ रिएक्शन करी, और N डबल बॉन्ड यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R है, यहाँ पे आपका R है, यहाँ पे R डैश है, जो भी है ये R डैश, ठीक है। और फिर सीधा बन जाएगा, एयर के साथ ये सारे बॉन्ड्स जो हैं स्टेबल हो जाएंगे और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा R डैश या R या R डैश, ठीक है। तो
पायराजीन भी हो गया। इसके बाद तो ऑक्सीरेन वाले इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले तो ऑक्सीरेन से पहले तो पिरिमिडीन बेसिस और प्यूरेन और xanthine के बेसिस आ जाएंगे। तो वो एक बार आप देखो, आप बताओगे उसको तो।